तो हम इस वीडियो में हम जानेंगे 8 से 14 जनवरी के बीच में जितने सारे करंट अफेयर है उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। छोटा सा वीडियो रहने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जेड मोड टनल या जो सोनमार्ग टनल का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रमंडल देशों की सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो भारत ही कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत ही कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में जो है किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में जो है बनाया गया। तो हम सभी जानते हैं कि देवजीत जो है सैकिया, देवदीत सैकिया को जो है बीसीसीआई के नए सचिव बनाया गया। तो बीसीसीआई के नए सचिव किसे बनाया गया है? देवजीत सैकिया को बनाया गया है, देवजीत सैकिया को। हाल ही में भारत की किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास ले लिया है? तो अरुण एरन ने, और जो अरुण एरन है उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जेड मोड टनल या सोनमार्ग टनल किन दो शहरों की कनेक्टिविटी प्रदान करता है? तो ये जम्मू कश्मीर में ये टनल बनाया गया। इसका उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट है कि खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम के नेतृत्व कौन कर रहा है? तो प्रतीक वाईकर। ठीक है, और इसमें जीत भी हासिल हुई है। तो खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम के नेतृत्व किसने किया है? तो प्रतीक वाईकर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में जो है सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो गंदरबल जिले में जो है सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया है, गंदरबल जिले में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो है ये पूछ सकता है। ठीक है, सोन जो मर्ग है सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गंदरबल जिले में। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो एस जयशंकर हैं, ठीक है, और वो कहाँ की यात्रा पर गए हैं? तो ये हमारे स्पेन की यात्रा पर गए हुए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू होता है? तो पौष पूर्णिमा में शुरू होता है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदी मिलती है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती है। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती को जयंती मनाई जाती है? तो हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जो है हर साल 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में किया गया? तो मुंबई और थाने में किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है प्रतीश नंदी का निधन हो गया। तो प्रतीश नंदी जो है ना वो क्या है? तो प्रतीश नंदी जो है फिल्म निर्माता है। नेक्स्ट हमारा है किसने जो है रविवार 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लिया था? तो मोदी जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर जो है हर साल 12 जनवरी को जो है मनाया जाता है, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। उत्तर भारत में किस दिन लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है? तो 13 जनवरी को जो लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, यानी सकरात। भारत की समिति का सदस्य बना है? तो संयुक्त राष्ट्र की बिग डेटा और डेटा साइंस समिति का जो है सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है कि ऑन द एज कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ऑन द एज कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ऑन द एज कला गैलरी किस विषय पर आधारित है? जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। ऑन द एज कला गैलरी का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो कोलकाता में हुआ। किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। जलवायु परिवर्तन पर आधारित है और कोलकाता में हुआ। राष्ट्रीय मानव तस्करी जो जागरूकता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विकसित भारत गंगा लिट्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत थे? तो गायन में थे। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय जो है पासपोर्ट किस स्थान पर है? तो 25वें स्थान पर है, 85 स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, जो सऊदी अरब में प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसने अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंध की घोषणा की है? तो है ब्रिटेन ने। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन से उस पर है? तो सिंगापुर है। हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो है बीमा सखी योजना की शुरू की गई है? तो गोवा में जो है बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसने के साथ समझौता किया गया है? तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ जो है समझौता किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा है? तो दिल्ली वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस का जो पहला रूट है वो दिल्ली वाराणसी रूट है। ठीक है, प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई है? तो बाघ सीर सौंपी गई है। अगला है क्वेश्चन कि विश्व हिंदी दिवस हम सभी जानते हैं कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज। नेक्स्ट हमारा है कि मार्टिन गप्टिल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो न्यूजीलैंड से है। जनवरी 2025 में लॉस एंजलिस में जंगल की आग की तीव्रता में किस प्रकृति कारण में योगदान दिया है? तो सांता एन हवाओं ने। ठीक है, ये और योगदान दिया है आग लगाने में। नेक्स्ट हमारा कि 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों का आमंत्रित किया गया है? तो 10,000 जो है विशेष अतिथियों का आमंत्रित किया गया है।
इंडस फुंड 2025 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर में होगा। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन का हब कहाँ, आधारशिला कहाँ रखा है? तो विशाखापट्टनम में रखा है। किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे 26 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया? तो अमेरिका ने हटा दिया है। माइक्रोसॉफ्ट 2026 तक कितने भारतीयों को एआई कौशल प्रदान करेगा? तो 5 मिलियन तक। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो बिहार के द्वारा किया गया है। सड़क दुर्घटना पीड़ित को कितने तक कैशलेस इलाज मिलेगा? तो 1.5 लाख रुपए तक जो है कैशलेस इलाज मिलेगा सड़क दुर्घटना में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा बनाई है? तो $3 बिलियन। अगला है प्रश्न हमारा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में F-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो 6.4% लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में कौन सा देश दुनिया में साइबर हमले के मामले में दूसरे सबसे लक्षित देश बनकर उभरा है? तो है भारत। वर्ष 2025 का पहला जल्लीकट्टू किस राज्य के थाचन कुरुचि गांव में आयोजित किया गया है? तो है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि हर वर्ष पृथ्वी परिभ्रमण दिवस जो है मनाया जाता है 8 जनवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, विशाखापट्टनम में किया है। 14 जनवरी से इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बी नारायण को किया गया है, बी नारायणन को। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जो है जनसंख्या कितनी है? तो 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या वहाँ है मतदाता। ठीक है, दिल्ली में विधानसभा भी चुनाव है। जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? तो आइजोल में हुआ था। विश्व बैंक के अनुसार भारत की शहरी क्षेत्रों में लगभग कितने प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में रहती है? तो 50% आबादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 18वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। इसके बारे में भी हमने बताया प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। छोटे छोटे हम वीडियो रोजाना लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। आप जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। रोजाना वीडियो हम लाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वो सभी रहते हैं। नेक्स्ट है कि 18वें जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2025 का थीम क्या है? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट हमारा कि भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। किस राज्य सरकार ने 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो तेलंगाना ने मनाया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 70 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय भारत की जो है सच्ची तस्वीर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने तूफान राफेल के बाद क्यूबा को मानवीय सहायता भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय नौसेना ने छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी भी प्राप्त की है। वन लाइनर हम देख लेते हैं। 21वां जो है थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ में शुरू हुआ? तो मुंबई में हुआ। भारतीय मूल के सांसद चंद्र आयर ने कनाडा के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी की घोषणा भी की है। ठीक है। और कन्नड़ भाषा में उन्होंने भाषण भी दिया था। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर जो है जमयांग ग्याल्सन ने गेसे इसे जो है थबकास की जीवनी लिखी है। नेक्स्ट है कि बाकू अजरबैजान 29वां जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP19 शुरू होगा। तो COP19 कहाँ शुरू होगा? तो बाकू अजरबैजान में शुरू होगा। कालिदास महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य संगीत के लिए उदय जो है भावलकर कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है। भारत दौरे पर आने वाले FIIB प्रतिनिधिमंडल में कितने अधिकारी शामिल हैं? तो 11 जो है अधिकारी शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जीनोम इंडिया परियोजना देश के जैव प्रौद्योगिकी परिदृश्य में एक निर्णायक क्षण है। ये किसने कहा? तो पीएम मोदी जी ने कहा। महाकुंभ 2025 के विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी का समर्पित चैनल कौन सा है? तो कुंभवाणी जो है जारी किया गया। ब्लू ओरिजिन अपना पहला ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है लॉन्च करेगा? तो न्यू ग्लेन जो है लॉन्च करेगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत अफगानिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों, विकास परियोजनाओं और मानवीय सहायता पर चर्चा की है। भारत और पाकिस्तान ने की है। नेक्स्ट हमारा है कि मिस्र ने जो है लक्सर के पास नई पुरातात्विक खोज की घोषणा भी की है। ठीक है, कहाँ के? लक्सर के पास। नेक्स्ट है कि HDFC बैंक को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.5% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए जो है RBI की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट हमारा है एशियाई खेल के चैंपियन बहादुर सिंह सागू जो है FI के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध पत्रकार प्रतीश नंदी का भी निधन हो गया है।
अगला है क्वेश्चन के दिग्गज जो है पार्श्व गायक पी जयचंद्रन का भी निधन हो गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नया परिसर दुबई विदेश व्यापार जो है वो खोला जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा कि टीवीएस के प्रमुख जो व्यक्ति हैं एम लक्ष्मण, उनका क्या हो गया, निधन हो गया है। इनका 91 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लॉस एंजलिस में जो है जंगलों की बेकाबू आग के पीछे क्या वजह है। तो देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के शहर लॉस एंजलिस के जंगलों में फैली आग जो है भयावह रूप से लेती जा रही है, ठीक है। और आग का जो दायरा है लगातार बढ़ता जा रहा है और कम से कम 6 जंगल इसमें जो है धधक रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन थे, उनका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है क्योंकि अब ट्रंप जीत गए हैं, ठीक है। तो आग को बुझाने के लिए जारी कार्य की प्रगति पर नजर रखने की वजह से इटली का दौरा भी रद्द कर दिया और ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनका आखिरी विदेश दौरा है इटली वाला। आग की तेज लपटें और अब अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस के लगभग सभी इलाकों में अपनी चपेट में ले चुकी है। आग की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और 1 लाख से अधिक लोग अपना जो है घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत ज्यादा बेघर हो गए लोग। जंगलों में फैली ये आग जो है मंगलवार सुबह सबसे पहले पैसिफिक जो है ना पैलिसेड्स में शुरू हुई थी और ये इलाका उत्तर पश्चिम लॉस एंजलिस में पड़ता है। लेकिन महज 10 एकड़ के इलाके में लगी आग चंद घंटों के अंदर 2900 एकड़ के दायरे में फैल गई। लगा था शुरू में 10 एकड़ में, अब 2900 एकड़ में फैल गया। शहर के ऊपर धुएं के गुब्बारे जमने लगे। अब ये आग जो है ना 17,200 एकड़ में फैल गई है, बहुत ज्यादा 17,200 एकड़ में फैल गई है और कैलिफोर्निया के इतिहास में इसे सबसे विनाशकारी बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि फ्रांस के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और फरवरी में होने वाली है एआई समिट में लेंगे हिस्सा, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जो है 10 से 11 फरवरी 2025 में पेरिस में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जो है एक्शन समिट में भाग लेने के लिए निर्धारित है और इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना और इस आयोजन में नवाचार, विनिमय और एआई प्रौद्योगिकियों के भविष्य पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है कि औद्योगिक उत्पादन नवंबर में जो है 5.2% बढ़ा है। कितना है, 5.2% बढ़ा है। तो भारत के औद्योगिक जो उत्पादन सूचकांक है आईआईपी के अनुसार नवंबर 2024 में देश का फैक्ट्री उत्पादन 5.2% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले 6 महीने में सबसे अधिक है और यह वृद्धि अक्टूबर में दर्ज 3.7% की तुलना में अधिक है और मुख्य रूप से अनुकूलन, आधार प्रभाव, निर्माण, पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में वृद्धि के कारण हुई है। विशेष रूप से त्योहारों के मौसम के दौरान अप्रैल नवंबर 2024 की औद्योगिक वृद्धि 4.1% रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.5% थी। नेक्स्ट हमारा कि पृथ्वी के लिए जो है 2024 का रहा सबसे गर्म साल, यानी जो है ना सबसे गर्म साल रहा है 2024, हम सभी जान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने जो है राज्यों को जारी किए 1.73 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण, यानी 10 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने जो है राज्यों को जो है ना 1.73 लाख करोड़ वितरित बांटे हैं, ठीक है, जो दिसंबर 2024 में जारी 89,086 करोड़ की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि भी है। इस बढ़े हुए आवंटन का जो है उद्देश्य है राज्यों में पूंजीगत व्यय को तेज करना और विकास की कल्याणकारी पहलों का समर्थन करना है। नेक्स्ट हमारा कि विकसित भारत युवा जो है नेता संवाद 2025 जो है शुरू हुआ है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में जो केंद्रीय युवा मामले के विभाग द्वारा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में आयोजित किया गया 10 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ और यह आयोजन जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का एक पुनः कल्पित संस्करण है। जिसका उद्देश्य क्या है कि युवा नेतृत्व का जश्न मनाना है और भारत भर के युवा नेताओं को जो है विषयगत चर्चाओं, रचनात्मक प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक अनुभवों में शामिल करना है और इस संवाद का उद्देश्य है अगली पीढ़ी के नेताओं को सशक्त बनाना ताकि वे 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टिकोण में योगदान दे सके। 30 लाख आवेदकों में से चुने गए 3,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ यह कार्यक्रम विकसित भारत से संबंधित प्रमुख विषयों पर केंद्रित है, जो युवा नेताओं को अपनी प्रतिभा, नवाचार और विचार प्रस्तुत करने के मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जापान ने जो है ना रूस के खिलाफ जो है सख्त प्रतिबंध का ऐलान किया है, ठीक है। रूस और यूक्रेन के साथ जो सैन्य कार्यों को लेकर जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के लिए जापान ने एक निर्णायक कदम भी उठाते हुए रूस और अन्य देशों की संस्थाओं तथा व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध की घोषणा की है और यह प्रतिबंध उन संगठनों पर भी लगाए हैं जो रूस को मौजूदा प्रतिबंधों से बचने में मदद करने के आरोपी हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत ने क्या किया है कि $100 बिलियन की खाद्य और पेय निर्यात का लक्ष्य रखा है और यह लक्ष्य किसने रखा है, तो पीयूष गोयल ने रखा है। भारत ने अगले 5 वर्षों में खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि यानी F&B, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योग में $100 बिलियन
के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं और उन्होंने ही नई दिल्ली में इंडस फूड 2025 के दौरान मुख्य भाषण में यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रेखांकित किया है। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 14 से 15% वार्षिक विकास दर की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री ने इंडस फूड 2025 की सफलता और भारत के 50 बिलियन के निर्यात को हासिल करने में एपीडा और एमपीईडी की भूमिका की सराहना भी की है। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय मंत्री जो है सोनेवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली का अनावरण किया है। तो केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 जनवरी 2025 को असम के काजीरंगा में आंतरिक जलमार्ग विकास परिषद IWDC की दूसरी बैठक के दौरान राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशनल प्रणाली का शुभारंभ किया और यह पहल भारत में आंतरिक जलमार्ग परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत और मंगोलिया ने जो है खनन साझेदारी पर सहमति भी जताई है। तो भारत ने खनिज विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग के लिए मंगोलिया के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने की तैयारी की और यह समझौता संसाधन सुरक्षा को बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है और यह पहला भारत की तांबा और कोकिंग कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता के बढ़ने में संदर्भ में आई है और जो विद्युत उत्पादन हो गया, निर्माण हो गया, इस्पात हो गया, उद्योग के लिए क्या है आवश्यक है। नेक्स्ट है कि BMCRI दक्षिण भारत की जो है पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करेगा। यानी बेंगलुरु मेडिकल जो कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला IRDL स्थापित करने के लिए चुना गया है और यह पहल क्षेत्र में संक्रमण रोगों के निदान और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है और यह प्रयोगशाला बैक्टीरिया, फंगस और परजीवी से होने वाले रोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी जिससे तेजी से निदान और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। यह परियोजना भारत भर के मेडिकल कॉलेज में विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित करने के राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा कि दिसंबर में बिल में उछाल है। 2 साल में दूसरा सबसे अधिक उछाल हुआ। दिसंबर 2024 में वे बिल्स ने 2 वर्षों में दूसरा सबसे ऊंचा स्तर हासिल किया जो भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार को दर्शाता है। डेटा के अनुसार महीने के दौरान कुल 8.8 करोड़ वे बिल्स जनरेट किए गए जो पिछले महीनों की तुलना में 9.3% के महत्वपूर्ण वृद्धि और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.4% की वृद्धि को दर्शाता है और यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, परिवहन और व्यापार की तेजी से प्रेरित करता है। तो चलिए हम लोग जो है 12 से 15 जनवरी तक जितने सारे करंट अफेयर उनको हमने निपटाया इस वीडियो में और बहुत ही फास्ट के तरीके से। ठीक है, आप बस करंट अफेयर को क्या देखना है, ठीक है, एग्जाम में आएगा, ऑप्शन में आएगा, टिक लगा देंगे और बाकी हम लोग जो है मंथली जब खत्म हो गया तो हम पूरा मंथली को जो है 1 शॉट रिवीजन हम करवा देंगे। तो इसके लिए अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।